नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल पे। तो उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे। तो आइए आज हम बात करेंगे इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर के बारे में। जैसा कि आपने सुना होगा बहुत सी जगहों पे कि इसकी चर्चा इस टाइम पे हो रही है, तो हमने सोचा इस पे एक वीडियो बना दिया जाए। तो दोस्तों, ये जो इंडिया और मिडल ईस्ट और यूरोप का इकोनॉमिक कॉरिडोर है दोस्तों, में वाकई में बहुत अच्छा आइडिया है और अमेरिका के द्वारा सबसे पहले पिच किया गया था कि इस तरीके से होना चाहिए। तो आइए समझते हैं कि किस तरह से काम करेगा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया से अगर हमें यूरोप में अगर बिजनेस करना हुआ तो हमें मेनली दो रूट देखेंगे हम। और तीसरा रूट तो नया है, लेकिन मेनली दो रूट थे। एक थे जो पुराना वास्को डिगामा द्वारा खोजा गया था, आपको पता होगा। जब उसके बाद वेस्टर्न पावर हमारे यहाँ आई, वो था बिल्कुल आप यहाँ मेडागास्कर से होते हुए अफ्रीका के बिल्कुल नीचे से आप वहाँ से पुर्तगाल यूरोप जाएंगे। वो बहुत लंबा रूट हो जाता था दोस्तों। वो अब कोई यूज नहीं करता, बहुत ही कम लोग यूज करते हैं, उससे कोई जाता नहीं। दूसरा रूट जो नया आया था दोस्तों, वो आया था कि एक जो स्विस कैनाल से इजिप्ट होकर सीधा भूमध्य सागर में होते हुए मेडिटेरेनियन सी में आप पहुंच जाइए यूरोप। तो दोस्तों, एक नया जो था, एक इंडिया से चाहबार, उसके बाद फिर सेंट्रल एशिया होते हुए आर्मेनिया, अजरबैजान, उसके बाद यूरोप, फिर आप रशिया उसमें मेन था दोस्तों। लेकिन अब जैसे देख रहे हैं रशिया और यूरोप की जो प्रॉब्लम चल रही है, वो हमें लगता है कि जल्दी सॉल्व होने वाली नहीं है। तो इसलिए इंडिया ने कुछ नया सोचा कि नया रास्ता देखता जाए। तो उसके बाद दोस्तों, ये जो इंडिया मिडल ईस्ट और यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर है, तो देखेंगे कि जैसे इंडिया के मुंबई पोर्ट से चलेगा, उसके बाद फिर आप कार्गो में जो भी माल अपना लाद देंगे, उसके बाद दोस्तों ये उस अरेबियन सी से होता हुआ उसके बाद फिर ये पहुंच जाएगा मिडल ईस्ट में। मिडल ईस्ट में जैसे सऊदी अरेबिया और यूएई आपको जानते होंगे, तो वहाँ पहुँच जाएगा। फिर वहाँ से दोस्तों एक रेलवे लाइन बिछाई जाएगी, और दोस्तों एक नहीं, काफ़ी रेलवे लाइन बिछाई जाएंगी। और वो रेलवे लाइन पूरा आपके इसराइल के हाइफा पोर्ट तक जाएगी। मानी लैंड बाय लैंड आप बिल्कुल हाइफा पोर्ट तक पहुंच जाएंगे। फिर उसके बाद दोस्तों वहाँ से भूमध्य सागर में उसके बाद सीधा आपको यूरोप पहुंचा दिया जाएगा, आपका जहाँ सामान जाना होगा। तो जैसा कि आप देखेंगे, इंडिया से अरेबियन सी से होता हुआ उसके बाद फिर आप पहुंच जाएंगे मिडल ईस्ट। मिडल ईस्ट से फिर बाई लैंड यानी कि ट्रेनों से फिर आप पहुंच जाएंगे इसराइल। इसराइल से सीधा भूमध्य, और भूमध्य सागर से आप पहुंच जाएंगे यूरोप। तो कितना बिल्कुल लेस लेस टाइम लगेगा दोस्तों, सबसे शॉर्टेस्ट रूट है। और जैसा कि ये कहा जा रहा है कि हिस्ट्री में ऐसा रूट जल्दी या ऐसा प्रोजेक्ट जल्दी लाया नहीं गया था दोस्तों, ये गेम चेंजर होगा। और दोस्तों आइए बताते हैं कैसे अब ये गेम चेंजर होगा। पूरे इंडिया और मिडल ईस्ट और यूरोप को बिल्कुल कनेक्ट कर देगा, और ये पूरी इकोनॉमी ट्रांसफॉर्म कर देगा दोस्तों। तो आइए हम बताते हैं कैसे होगा। देखिए, सबसे पहले इंडिया में जो भी मुंबई यहाँ है, वहाँ का इस रीजन को डेवलप कर देंगे पोर्ट में। और इंडिया का जो भी सामान होगा, अब वहाँ से जैसे हम लोड कर दिए कंटेनर पे, ठीक है। उसके बाद वो पूरा पानी के जहाज़ से जाएगा दोस्तों। उसके बाद अरेबियन सी से होता हुआ पहुँचेगा दोस्तों यहाँ सऊदी अरेबिया में। उसके बाद दोस्तों उसके वहाँ से फिर हम उसको ट्रेनों में उसको सामान को लोड कर दिया जाएगा। उसके बाद फिर ट्रेन के जरिए दोस्तों ये पहुँचेगा इसराइल तक। तो जैसा कि आपको पता होगा कि इसराइल बिल्कुल भूमध्य सागर के बिल्कुल कोने पे ही स्थित है। तो वहाँ से दोस्तों उसके बाद फिर आगे पहुँच जाएगा अमेरिका उसमें यूरोप में। तो दोस्तों ये अमेरिका का पहली पॉलिसी थी, इसमें अमेरिका का ज़्यादा योगदान था। उन्होंने पहले पिच किया था, उसके बाद सारी कंट्रियों को मनाया कि इस तरीके से ये होना चाहिए। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, बहुत अच्छा रूट है। और दोस्तों अगर देखेंगे तो ये मिडिल ईस्ट में जो भी यूएई और सऊदी अरेबिया वगैरह हैं, कुवैत हैं, इन सब के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि ये बिल्कुल ऐसे ट्रेड के बीच में है जो इसका ट्रेड बढ़ने वाला है, और इनको बहुत बेनिफिट होगा। इनके एरिया डेवलप होंगे आसपास के, और इनकी इकॉनमी, अब इनको भी अगर इंडिया से ट्रेड करना होगा, जैसा कि आपको पता है कि इंडिया इसमें उभरती हुई मार्केट है, तो सब ट्रेड करना चाहते हैं। और इनको एक साइड से ये इंडिया को ट्रेड करेंगे, एक साइड से ये यूरोप को ट्रेड करेंगे। और यूरोप का फ़ायदा है दोस्तों इसमें, यूरोप को सीधा इंडिया जैसी मार्केट का एक्सेस मिलेगा। और इंडिया के लिए भी फ़ायदा है दोस्तों, क्योंकि हमें अपने सामान वगैरह बेचने होते हैं या कुछ मंगाना होता है तो मिडल ईस्ट, उसके बाद फिर दोस्तों हम यूरोप तक जाने के लिए बड़ी परेशानी उठाते हैं। हमको पता ही होगा कि जैसे आप या तो फिर हम ये चाहबार पोर्ट वाला जाएँ, फिर या फिर स्विच कैनाल पे जाएँ, या तो फिर नीचे वाला, तो हमें बड़ी दिक्कत होती है। तो ये हमारा बहुत शॉर्टेस्ट रूट है और हम तुरंत पहुँच सकते हैं। तो जैसा दोस्तों अब इसके देखेंगे
कि इससे होगा क्या दोस्तों, जो कनेक्टिविटी है बहुत बूस्ट हो जाएगी पूरे रीजन की। जैसे इंडिया से मिडिल ईस्ट की और उसके बाद फिर यूरोप तक की कनेक्टिविटी एक नंबर की हो जाएगी दोस्तों। जहाँ आसपास रीजन भी डेवलप होंगे दोस्तों, तो इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा ही। तो आपको पता है कि जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा तो कनेक्टिविटी बिल्कुल आएगी। और दोस्तों देखा जाए तो ट्रेड बढ़ जाएगा। अब जैसे भी आप देखिए, अभी आपकी इकोनॉमी ग्रो करेगी, अर्थव्यवस्था, तो आपको ट्रेड में सबसे ज़्यादा आपकी कनेक्टिविटी ज़रूरी है। अब आपका जैसे एक सामान है, अगर आप उसको कहीं भेजना चाहते हैं और आपके पास ना लैंड की व्यवस्था है जिससे आप या तो ट्रक से जाएं या तो फिर ट्रेन से जाएं, या ना तो एयर की व्यवस्था है, ना तो पानी की व्यवस्था है जिसमें से आप जहाज़ ले जा सकें, तो देखें इसीलिए आपकी जब कनेक्टिविटी रहेगी तो आपका व्यापार बहुत तेज़ बढ़ेगा। तो इसीलिए इसी को देख के ये लाया गया दोस्तों। और इसका मेन मोटिव जो है दोस्तों, देखा जाए तो बहुत कुछ हैं। और इसमें से एक है कि जो अमेरिका है उस टाइम वो मिडल ईस्ट जो भी यूएई वगैरह आप देख रहे हैं, तो धीरे धीरे अब चाइना की तरफ जा रहे हैं, नहीं तो चाइना की तरफ, लेकिन बैलेंसिंग में आ रहे हैं। तो अमेरिका ने सोचा कि इसी के बहाने कम से कम हम उनको अपने साइड भी कर लेंगे। जहाँ तक देखा जाए दोस्तों ऐसा हो रहा है, क्योंकि यूएई अब इससे काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाएगा। और उसके बाद फिर इससे एक फ़ायदा और ये भी है दोस्तों कि जो चाइना का बीआरआई प्रोजेक्ट है, जो दुनिया में कर्ज बांटता है, वो पूरा बीआरआई फैलाया है सिल्क रोड वगैरह वाला, तो उससे भी इनको काउंटर करने में बहुत ज़्यादा उनको सहूलियत मिलेगी। जैसा कि अमेरिका का कहना है कि तो इससे हम पूरा उसका प्रभाव ख़त्म कर देंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसका प्रभाव जल्दी ख़त्म होगा दोस्तों। और अभी कुछ उसका प्रभाव इतनी जल्दी नहीं ख़त्म होगा, लेकिन काफ़ी तरीके से इसको डाइल्यूट कर देगा, कम कर देगा। और जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि अमेरिका का इसमें बहुत इंटरेस्ट है, लेकिन वो यहाँ पे डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है ना, तो उसको फ़ायदा होने वाला बहुत ज़्यादा दोस्तों। इसमें देखना चाहिए कि उसको जियो लेवल पे वो देख रहा है दोस्तों। जियो पॉलिटिकल उसका एम्बिशियस प्रोजेक्ट है कि इस तरीके से हम इस पूरे रीजन को कनेक्ट कर दिया जाए, और ये हम चाइना की तरफ लोगों को खड़ा कर रहा है दोस्तों। तो इस तरीके से देखेंगे दोस्तों तो कुछ भी हो, लेकिन दोस्तों इंडिया के लिए तो ये बहुत बेनिफिट है कि हम वहाँ से आ जा सकते हैं और अपना व्यापार वगैरह बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो जैसा कि दोस्तों जिस तरीके से हमने बताया, लगता है आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिए दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद आप